दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि सांप काटने पर आखिर डॉक्टर कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे सांप से बचा जा सकता है, सांप कौन से घातक होते हैं और हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो। देखिए दोस्तों, अभी जो मौसम चल रहा है ये बरसात का मौसम है। इस समय लगभग हमारे देश में हर जगह कभी न कभी बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की बात करें, चाहे स्नेक की बात करें, वो सारे जो है ना काफी ज्यादा क्रोधित भाव में रहते हैं क्योंकि उनको रहने में परेशानी होती है। ठीक है, उसके बाद मौसम में एक प्रकार से उमस हो जा रहा है जिसके कारण जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो अपने मांद में या छोटे छोटे बिल में बात करें छुपे रहते हैं वो बिल से बाहर आ जाते हैं। और घर में बच्चे हैं और बच्चे को खेलने की आदत है, कभी बच्चे इधर उधर खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, कभी घर के बाहर खेलते हैं। अब वहीं पे कहीं छिपा रहता है एक स्नेक, छोटा बड़ा जिस भी टाइप का हो, तो वह स्नेक काट लेता है। इससे घर में एक प्रकार से कोहराम मच जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि सांप काटने पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है तथा डॉक्टर कौन से उपचार करते हैं जिससे कि रोगी बच जाता है और क्यों रोगी डेथ कर जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, अपने रिलेशन, सगा संबंधी, मित्र, दोस्त, भाई जो भी है अधिक से अधिक शेयर करके उनको ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम यह वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कि स्नेक बाइट, जो स्नेक काटते हैं उनके जो पॉइजन होते हैं यानी जहर। ठीक है, ये जहर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा होता है हेमोटॉक्सिन। यही दो प्रकार के जो पॉइजन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को यह जहर बॉडी में प्रवेश करने लगता है तो उसके बॉडी में सबसे खतरनाक सिस्टम यह है कि उसका जो ब्लड होता है, ठीक है, वो ब्लड जो होता है काफी गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण जो है वह सांस लेने में, इसके अलावे जो है उसके हार्ट बीट में भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड जो है एक प्रकार से सर्कुलेशन में काफी दिक्कत आएगी, नसें ब्लॉकेज हो जाएंगे और हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो जब भी सांप काटता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एंटी वेनम जो है इंजेक्शन दे देता है। ठीक है, एंटी वेनम इंजेक्शन देने के बाद आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी और जिस जगह पे काटा होगा, क्योंकि देखिए सांप काटेगा तो आपको दो प्रकार के सिंबल देगा। ठीक है, दो प्रकार का आपको यहां पे छिद्र मिलेगा। यह छिद्र जब दो प्रकार के यानी दोनों दांत के होते हैं और वह सांप काटने के बाद जो है जो ही अपना हेड जो होता है यानी सिर हल्का से टर्न कर देता है। टर्न करने से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी पॉइजन थे, ठीक है, ये मानव शरीर के बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं और आप समझिए। मान लीजिए हमारे इस फिंगर में सांप ने काट लिया। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सांप काट लिया, ठीक है, अब डॉक्टर ये पूछता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं कि कौन सा सांप काटा है, तो भाई साहब सांप जो भी होते हैं वो लगभग हमारे विश्व की बात करें तो हजारों प्रजातियां हैं। सांप की हजारों प्रजाति है जिनमें से 4 ही कॉमन यानी खतरनाक प्रजाति है। सबसे पहला जो है कॉमन कोबरा यानी नाग, जो आप देखे होंगे खड़ाऊ का सिंबल होता है उसके गले पे, जो एक प्रकार से छत्ता बना लेता है। ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये काटने के बाद लगभग अगर 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मृत्यु फिक्स है। दूसरा 100 स्केल्ड वाइपर, तीसरा जो है कॉमन क्रेट और चौथा जो है रसेल वाइपर। इसमें से ये दोनों जो है सभी जगह नहीं, ये राजस्थानी डेजर्ट यानी एक प्रकार से मरुस्थल क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि यह मरुस्थल में बालू के रंग के होते हैं, जो आपका सैंड होते हैं बालू उसी रंग के होते हैं और वो आपको देखने के बाद पता भी नहीं चलेगा। जब उस पे पैर पड़ेगा और जब वो काट लेगा तब फीलिंग होगा कि भाई रे भाई यहाँ पे सांप था और हमने इस पे गलती से पैर रख दिया। देखिए पहले बात तो है कि कोई भी जीव जो है हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है, लेकिन जब उसको ठेस पहुंचती है
तभी वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम जानबूझ के ठेस नहीं पहुंचाते। मान लीजिए हम देख नहीं पाए और उसके शरीर पे पैर पड़ गया, वो तुरंत काटेगा, क्योंकि हर जीव, मनुष्य, सभी लोग अपने जान बचाने के लिए जो भी प्रतिक्रिया है, चाहे वो खतरनाक क्यों ना हो, वही काम करना पसंद करते हैं। इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाता है और लगाने के बाद उसमें क्या करेगा, नॉर्मल सलाइन यानी पानी का बोतल जो आप जनरली देखते होंगे, हॉस्पिटल जाते होंगे तो वो करीबन जो है लगभग 7 से 8 बोतल जो है ये पानी चढ़ा देगा बॉडी में। अब यह पानी चढ़ाने के क्या फायदा हो, तो देखिए जो ये पॉइजन था वो हमारे ब्लड को जो है एक प्रकार से दही के समान गाढ़ा बना रहा था, ठीक है। तो हमने जो है इंजेक्शन दे दिया एंटी वेनम का, जो इनके पॉइजन का रिएक्शन करेगा, यानी पॉइजन को कम करेगा और ब्लड के द्वारा जो है पूरे बॉडी में फैलने नहीं देगा। दूसरी बात है, जो ये जम रहा था दही के समान गाढ़ा ब्लड को कर रहा था, पानी को चढ़ा देंगे, ठीक है। तो पानी के चढ़ाने के बाद जो होगा ब्लड में ये 7 से 8 लीटर जब पानी घुल जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड जो है काफी आपका पतला हो जाएगा, और पतला होने के बाद जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इफेक्ट बहुत कम होगा। पानी लगातार चढ़ाएंगे और एंटी वेनम जो है इंजेक्शन देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो होने वाले रिएक्शन यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जमने की जो समस्या थी, ठीक है, यह ब्लड जमना धीरे धीरे काफी कम हो जाएगा और हम खतरों से बाहर आ सकते हैं। तो सिंपल सी प्रोसीजर है, डॉक्टर यही करते हैं। अगर कब, जब आपको सांप काटा, ठीक है, और सांप काटने के लगभग 4 घंटे के अंदर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उचित उपचार मिल जाता है तो, क्योंकि देखिए ब्लड का सर्कुलेशन आपको पता है 120/80 यानी ब्लड प्रेशर होता है। अब इस रफ्तार से जो है ब्लड हमारा शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, इसके अंदर ही हमें जहां पे भी सांप काटे उसके बाद वाले कुछ भागों पे बांध देना होता है, जिससे जो है काफी रोकथाम में मदद मिलती है, ठीक है। तो इतना बात समझ गए। अब इनमें कुछ लक्षण की बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये भी जानना चाहिए। इसमें लक्षण की बात करें तो सबसे ज्यादातर लक्षण आते हैं जी मचलाना, इसके अलावा उल्टी, दस्त, फीवर, एलर्जी हो जाता है, यहां तक कि कभी कभी भयंकर सांप ने काट लिए यानी खतरनाक किस्म वाले, इन चारों में से तो समझ जाइए कि बॉडी पैरालाइज भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका पॉइजन जो होता है ना इतनी पावरफुल होती है कि बॉडी जिस अंग में काटता है सबसे पहले उस अंग को पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज मींस आप समझ सकते हैं कि वह बॉडी आपके इच्छा अनुसार रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे इनमें फंक्शंस होते हैं। ज्यादातर एंटी एलर्जी की समस्या आ जाती है, यानी खुजली होना, पूरे शरीर फूल जाना, त्वचा का रंग बदलना, आंख लाल हो जाना, जीभ की कलर चेंज हो जाता है, यहां तक कि जो चेहरे की कलर होते हैं वो नीले पड़ने लगते हैं, कभी कभी काले पड़ने लगते हैं, इत्यादि बहुत सारे इसी चेंजेज होते हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो सबसे पहले हमें यह कोशिश करना चाहिए कि उसको लगभग ये बताना चाहिए कि आपको सांप नॉर्मल काटा है, जो सांप काटने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, ताकि उसके अंदर डर ना हो। अगर उसे पता चल जाएगा कि हमें बहुत खतरनाक सांप काट लिया है तो ऐसे भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तुरंत मर जाएगा। इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि उसको बताएं नहीं, और बताएं भी तो बताएं कि वो पानी वाले सांप काटा है, नॉर्मल है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और तुरंत जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर वही काम करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, वही काट करके जो भी दूषित रक्त है यानी उसका पॉइजन मिला हुआ रक्त जो है उसको बाहर निकालेगा, एंटी वेनम का जो है इंजेक्शन देगा, और साथ साथ 7 से 8 बोतल नॉर्मल सलाइन यानी पानी उनी चढ़ा करके आपको रिलीज कर देगा, आप नॉर्मल हो जाइएगा। क्योंकि सांप का जो विष जो होता है यानी जहर जो होता है वो आपके ब्लड को काफी ज्यादा गाढ़ा कर देता है, दही के समान गाढ़ा कर जाता है, ठीक है। और दही के समान जब गाढ़ा हो जाएगा तो सबसे पहले ज्यादातर हमारे ब्रेन और हार्ट को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन और हार्ट में काफी पतले पतले ब्रेन में नसें हैं, और ये नसों में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो दोस्तों ये इत्यादि सारी पॉइंट्स है जो हमने आपको बताया कि सांप काटने पर क्या इलाज होता है और कैसे कैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी बताइएगा, कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो भी बताइएगा। आप इंस्टाग्राम पर अधिक जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।